नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कोरोना ने एक बार फिर से कम बैक कर लिया है। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रोजाना दर्जनों नए मामले अब सामने आ रहे हैं और इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट को कई जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने और कोरोना से जुड़ी चीजें जैसे कि दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक रखने और उसकी मॉनिटरिंग करने को भी कहा है। दिल्ली से लेकर के हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों की संख्या 1200 से ज्यादा होने पर एक्सपर्ट भी अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 12 मौत कोविड से हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की मौत की खबरें भी अब आने लगी है, जो कि डराने वाली है। कोविड-19 से अभी तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिससे कि इसे गंभीरता से लेने की अब जरूरत है और इसे ही लेकर के अब चिंता भी बढ़ गई है। ऐसे में स्थिति पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि काशी में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। डॉक्टर सहित 5 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गई है। 2 संक्रमितों को आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर और इसी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इलाज कराने आने वाले 3 और लोग संक्रमित गए हैं और पिछले 1 सप्ताह में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो डॉक्टरों ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि अब लोगों को खुद सावधानी बरतने की जरूरत है, तभी हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। तो आपको बता दें कि कोविड के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के अब कई ऐसे राज्य हैं जिसे हॉटस्पॉट में रखा गया है, जिसमें केरल नंबर 1 पर है। केरल को हॉटस्पॉट माना गया है। कोरोना संक्रमितों के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। केरल एक बार फिर से कोविड-19 के नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या के मामले में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। केरल में अभी तक 400 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और ऐसे में राज्य में और भी सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही साथ टेस्टिंग प्रोसेस भी बढ़ाया गया है और इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी कोरोना के नए मामले अब सामने आ रहे हैं। आम से लेकर के खास तक कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं और जिसे ही लेकर के डॉक्टर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो गाइडलाइंस पहले कोरोना को लेकर के जारी किए गए थे, उसी गाइडलाइंस का आप सबको फिर से पालन करना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, लोगों से दूरी बना के रखनी है और अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत जाकर के सलाह लेनी है। आपको बता दें कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जनता और स्वास्थ्य अधिकारियों से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के बारे में सतर्क और सक्रिय रहने के आग्रह किए हैं। उन्होंने जोर देकर ये कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि समय पर कार्रवाई और उपायों का सख्ती से पालन करने से वायरस पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन क्योंकि मौत भी हो रही है तो हमें सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है। हाल ही में आपको बता दें हरियाणा में कुल 16 कोविड मामले सामने आए हैं। पटना की अगर हम बात कर लें तो पटना में भी नए कोविड के मरीज सामने आए हैं। नए 10 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पटना में 4 और कोविड मरीज की पुष्टि हुई है, नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 10 हो गई है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने यह भी कहा है कि सभी मरीजों में संक्रमण का स्तर बहुत हल्का है और सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है, ताकि कोविड के संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन कोरोना जिस तरीके से फिर से वापस आ गया है और फिर से लोगों को संक्रमित कर रहा है, ये डराने वाला है और इसीलिए लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसका पालन करना आप लोगों को बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ जो लक्षण है, अगर आप क्योंकि आमतौर पर इस महीने में नॉर्मल फ्लू भी होता है लोगों को, तो अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द
बदन दर्द, स्वाद ना आना, ऐसे लक्षण हो रहे हैं आपके बॉडी में, तो आप जा करके डॉक्टर से सलाह लें, एक बार कोरोना का टेस्ट ज़रूर करा लें। और अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो खुद को आइसोलेट कर लें, ताकि दूसरे लोग हैं, दूसरा इंसान आपसे संक्रमित ना हो सके। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।